और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में दरअसल विवादों के बीच एसआईआर मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस इस प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगी है। बीजेपी ने हाल ही में अपने बीएलए 1 कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें एसआईआर प्रक्रिया का रोड मैप दिया, जिसमें सही मतदाताओं के नाम जोड़ने और फर्जी वोटरों के नाम हटाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एसआईआर कमेटी के सह संयोजक रजनीश अग्रवाल से खास बातचीत की आदि टीवी संवाददाता दिव्या गोयल ने। एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ बीजेपी के एसआईआर कमेटी के सह संयोजक रजनीश अग्रवाल जी है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी किन चीज़ों पे फोकस कर रही है और क्या तैयारी है एसआईआर को लेके। रजनीश जी, एसआईआर प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू होगी। बेसिकली तो पहले ये लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि एसआईआर क्या है, ये हर व्यक्ति के लिए कैसे ज़रूरी है। देखिए, एसआईआर अगर कहा जाए तो हिंदी में कहा जाता है कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण। कुल मिलाकर और शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण। आप 2003 में वोटर थे, अभी भी वोटर हैं। आपका नाम, आपका नंबर, बाकी सारी चीज़ें आप दर्ज करके गणना पत्रक में भर दीजिए। आपके पास में बीएलओ, जो निर्वाचन आयोग का बूथ लेवल का ऑफिसर है, वो आएगा, पूरे परिवार के गणना पत्रक दे के जाएगा। जितने भी मतदाता सूची में शामिल थे, अभी जो 25 की मतदाता सूची थी, आप भर के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके नाम का ही आएगा, आपकी फ़ोटो के साथ आएगा। आप नई फ़ोटो लगाना चाहते हैं, एक नई फ़ोटो चिपका दीजिए। आप कोई नाम में कुछ गलती है, उसको सुधार कर दीजिए। अगर आप 2003 में वोटर नहीं थे, आपके माँ, पिताजी, भाई, बहन, चाचा, चाची, दादा, दादी या और कोई आपके परिवार के लोग थे, तो उनका रेफरेंस दे दीजिए, तो आपका नाम जुड़ जाएगा। इसमें जो एक मिसकन्फ्यूजन हो रहा है कि केवल जिनके नामों में गलती है या जो छूटे हुए, इन्हीं का कुछ लेना देना है, क्या है ये? नहीं, सभी के लिए मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज था, जिनको नाम दर्ज कराना है, जो 18 साल के हो चुके हैं, वह भी फॉर्म नंबर 6 वर्ग के मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं। और जो 2025 में वोटर थे, उन सभी को गणना पत्रक भरना ही होगा। अगर आप गणना पत्रक नहीं भरेंगे तो आपका ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं होगा, नोटिस आएगा। और आप अगर वह भी अटेंड नहीं करते हैं और फिर भी आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। आपने बताया कि एक वोटर के लिए एसआईआर प्रक्रिया कितनी ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोगों ने क्या तैयार किए और कितने टाइम पहले से इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी? देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग की जानकारी प्राप्त हुई है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ढांचा बूथ लेवल पर पहले से ही है, हमारा बूथ अध्यक्ष, बूथ मंत्री, बीएलए 2 और बूथ की समिति पहले से ही काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। हर महीने मन की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुनते हैं सामूहिक रूप से। और अब ये एसआईआर के काम में भी उनको प्रशिक्षण देने का काम शुरू हुआ है। 4 नवंबर को हमने हमारे बीएलए 1 जो विधानसभा का काम देखेंगे, उनका प्रशिक्षण किया है, वर्कशॉप की है। अब बीएलए 2 की, जो हर बूथ लेवल पर काम करने वाला बीएलओ के साथ में कार्य करता है, उसकी भी प्रशिक्षण हर मंडल पर शुरू हो गए हैं और 3 दिन में वो प्रशिक्षण समाप्त हो जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता सहयोगी बनकर लोकतंत्र की इस अच्छी प्रक्रिया में शामिल होंगे। जैसे कि जो रजनीश जी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा टोटा है वो कार्यकर्ताओं का है, वही ज़मीन पे यही दिख रहा है कि बीएलए नहीं मिल रहे हैं उन्हें। तो इसी कारण कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है अपने खुद को लेकर चिंतित है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है कि प्रशिक्षण शिविर को लेकर और जिस तरह से इस पूरी एसआईआर को लेकर उनका ये कहना है कि इसमें कांग्रेस को गंभीरता से भाग लेना चाहिए बजाय आरोप लगाने के। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।